हेलो दोस्तों। पावर बीआई की इस क्लास में आप सभी का वेलकम। हमारी आज की क्लास में हम लोग जो फीचर सीखने जा रहे हैं उस फीचर का नाम है ड्रिल थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ड्रिल थ्रू ऑप्शन दिया होता है पावर बीआई में। दूसरा हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट्स में हमें इमेज दिखानी है। अब मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर सेल्स मैनेजर का डेटा देखना है, तो मैं ड्रिल थ्रू करके वन पर्सन समरी पे जाऊंगा, तो अब मुझे इस पेज में केवल इस पर्सन की ही डिटेल दिखेगी। अब मैं इस पेज से फर्दर ड्रिल थ्रू करके इनकी क्यूबक में कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्यूबेक की परफॉर्मेंस के लिए जाऊंगा। तो शोइंग समरी ऑफ क्यूबेक स्टेट बाई वो यूजर का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखने के बाद हम यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर सकते, बैक जा सकते, फिर क्लिक कर सकते और बैक जा सकते हैं। अब हम फ्रेड सुजुकी की डिटेल देख सकते हैं, ड्रिल थ्रू वन पर्सन समरी। जिस तरह मैंने पिछली बार स्टेट को ड्रिल थ्रू किया, इस बार मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ और ड्रिल थ्रू करके सिंगल कैटेगरी पे चले जाता हूँ। तो वहाँ पे अब मुझे शोइंग समरी ऑफ टेक्नोलॉजी कैटेगरी बाय फ्रेड सुजुकी ऐसा डेटा दिखेगा। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं हम एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज जा रहे हैं। और जब हम जा रहे हैं तो वो फिल्टर्स ऑलरेडी अप्लाइड हैं यहाँ पे। सेल्स मैनेजर फ्रेड सुजुकी और टेक्नोलॉजी कैटेगरी ऑलरेडी अप्लाइड है, ये हम सीखेंगे। डेटा में किस तरीके से डेटा दिया हुआ है, एवरीथिंग आपको डिटेल में सिखाई जाएगी। और ये हमारा एग्जाम्पल है जिसको हमने पहले प्रिपेयर किया। और यहाँ पे हम लोग कुछ डैक्स मेजर्स भी सीखेंगे कि टॉप रीजनल मैनेजर सेल्स, टॉप सेल्स रीजनल मैनेजर का नाम, मैनेजर वाइज समरी टेबल बनाना जहाँ पे हमें मैनेजर वाइज टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट कैसा है ये कैलकुलेटेड टेबल, और टॉप वन सेल्स, ये सारा हम लोग का पहला पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पर्पस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रही है। और सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस में हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हमारे पास एक अदर डैशबोर्ड है जहाँ पे हम सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट में देख पा रहे कि वो कौन सा सेल्स मैनेजर है जिसकी हाईएस्ट सेल्स है। ठीक है, वो जो भी सेल्स मैनेजर विद हाईएस्ट सेल्स है वो हमें दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि जिन भी सेल्स मैनेजर की हाईएस्ट सेल्स है उनकी सेल्स जो वैल्यू है वो कितनी है, ये भी आपको दिख रहा है। और उसके साथ में हमें एक, हमने यहाँ पे हेडिंग ली है। ये जो डेटा है ये क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। पर जो आज का एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इमेज कैसे दिखानी है। जब हमें डेटा सेट दिया जाएगा तो उस डेटा सेट में अगर हमें इमेज दी गई है तो हम पावर बीआई के अंदर इमेज कैसे दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे इस रो पे किसी भी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की रो पे ड्रिल थ्रू पे क्लिक करके सिंगल मैनेजर परफॉर्मेंस में जाते तो आपको दिखने लगेगा कि उस एक पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, सिर्फ एक पर्सन। तो इसके लिए जो डेटा सेट है हमारे पास, पहले वो डेटा सेट देख लेते हैं। सो ये हमारा डेटा सेट है। ये सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट है जो हमने पिछले कई एग्जांपल्स में कवर किया है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, एक ऑर्डर में कई प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं। ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिपिंग मोड है, किस शिपिंग मोड से है ये हम लोग ने पहले भी कर रखा है। कौन से सिटी से ऑर्डर आया है, कौन से स्टेट से ऑर्डर आया है, पोस्टल कोड क्या है, ये सारी जानकारी है। हर एक ऑर्डर में आपके सामने ये भी आएगा कि सेल्स कितनी है, क्वांटिटी कितना है, डिस्काउंट कितना है और प्रॉफिट कितना है। ये चारों चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि एक रीजन दिया गया है और इस रीजन में लिखा है कि कौन सा ऑर्डर सेंट्रल रीजन से आया, कौन सा ऑर्डर ईस्ट से आया, कौन सा साउथ से आया, वेस्ट से आया। देन अब ये जो रीजन वाइज ऑर्डर्स यहाँ से आए हमारे पास, इन ऑर्डर्स को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो
यहाँ से देखेंगे कि पीपल का नाम भी दिया हुआ है, और जो पीपल का नाम दिया गया है उसमें रीजनल मैनेजर, रीजन और इमेज दी गई है, यानी कि उस रीजन का कौन मैनेजर है उसका नाम और उसकी इमेज भी हमें दी गई है। अब अगर हम पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो हम लोग इस डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न है। रिटर्न में ये दिया गया है कि जो ऑर्डर आईडीज रिटर्न हो गए हैं सिर्फ उन्हीं की बात है। जैसे यहाँ हम देखेंगे तो केवल 298 ऑर्डर्स की बात है, और यहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे तो 10,000 से ज़्यादा रोज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं कि जितने ऑर्डर्स एक्चुअली में आए वो सारे रिटर्न नहीं हुए, कुछ ही रिटर्न हुए। तो ये 3 टेबल में हमें डेटा मिलता है, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। और इनमें रिलेशन ये है कि ऑर्डर से पीपल रीजन कॉलम के थ्रू लिंक्ड है, और ऑर्डर से रिटर्न ऑर्डर आईडी कॉलम के थ्रू लिंक्ड है। यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि जब पीपल का दिया हुआ है तो एक इमेज दी है, और वो इमेज एक जेपीजी यूआरएल है। दैट मीन्स कि अगर उस यूआरएल को हम डायरेक्टली ओपन करेंगे, तो इस यूआरएल को अगर हम डायरेक्टली ओपन करते हैं तो उस मैनेजर की सीधे इमेज आ जाए। मैंने कुछ ऐसा ही रैंडम जनरेट कर ली है इमेजेस। तो बस ये याद रखिए कि यूआरएल पे डायरेक्ट इमेज आनी चाहिए, एक वहाँ पर एक्सटेंशन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। नाउ हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में अपना एक्सेल वर्कबुक में इसे ओपन कर लिया, और जो एसएस सुपर स्टोर डेटा विद इमेज है ये ओपन कर लिया। ये डेटा सेट अभी मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर, पीपल और रिटर्न तीनों को हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया। हमें दिख रहा है कि ऑर्डर में तो सारे रोज और कॉलम्स प्रॉपर आ रहे हैं, पर पीपल और रिटर्न में ऐसा नहीं हो रहा है। पीपल और रिटर्न में कॉलम्स हमारे सही से नहीं आ रहे। देखिए कॉलम 1 आ रहा है, यहाँ पे कॉलम 1 ऐसे लिख के आ रहा है। तो ऐसे डेटा को आप, हाँ, ये हेडर जो है वो सही नहीं आ रहा है, तो ऐसे डेटा को लोड नहीं करना है, पहले ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते ही पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस खुल जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म ये सब लिखा होता है। पावर क्वेरी एडिटर का काम है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, अगर डेटा में किसी कॉलम का डेटा टाइप सही नहीं आ रहा है उसे चेंज करना एंड ऑल। अब यहाँ पे ऑर्डर सही है, इसे छोड़ देते हैं। पीपल, पीपल में देखिए कॉलम पहला सही नहीं है, तो यहाँ पे आपके सामने सामने ही होम टैब में एक ऑप्शन लिखा है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, और ऐसा करते ही ये सही हो गया। फिर रिटर्न में आपके सामने लिखा है तो आपने ये कर दिया, तो ऐसे आपने चेंज टाइप किया, और अब आपके जो तीनों टेबल हैं वो सही हो गए, और अब आप क्लोज एंड अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो सारे डेटा सेट में अप्लाई हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेटा प्रिपरेशन। अब आपका जो कैनवस बैकग्राउंड है, उस कैनवस बैकग्राउंड में जो भी आपको कलर चूज करना है वो आप चूज कर लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए ये चूज किया, या आपको कोई थीम यहाँ से बदलनी होती है तो आप व्यू में जाके कोई भी अदर थीम यहाँ से पिक कर सकते हैं, और उस थीम में जो भी बैकग्राउंड्स हैं सारे आ जाते हैं। तो मान लीजिए उस थीम के हिसाब से हम एक बैकग्राउंड लेके इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नील कर देते हैं। इस टाइप से आपका ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अब हम लोग को अगला जो स्टेप करना है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें यूज़र की इमेज दिखाई दे। तो आप यहाँ से, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, आप यहाँ से टेबल व्यू में चले जाइए, और टेबल व्यू में वाले उस पे आ जाइए जहाँ पे पीपल लिखा है, यानी कि जहाँ पे आपकी इमेज है जिस टेबल में, उस टेबल में आ जाइए।
और वहाँ पे जो इमेज लिखा हुआ है, इस कॉलम को सेलेक्ट करने पे कॉलम टूल खुल जाएगा। अभी इसकी डेटा कैटेगरी के लिए इसका डेटा टाइप एक होता है, हर कॉलम का एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप इसका टेक्स्ट है, मगर पावर बीआई ने एक और ऑप्शन दे रखा है कि इसकी डेटा कैटेगरी क्या है। सो डेटा कैटेगरी हम बता देंगे कि ये इमेज यूआरएल है, दिस इज अ इमेज यूआरएल। और जैसे ही इमेज यूआरएल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हमारा इमेज यूआरएल बन जाएगा और इसको हम यहाँ से कमिट कर देंगे, वो चेंज जो भी हमने किया। तो अब जाके पावर बीआई इसे एज अ इमेज रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर कोई वेबसाइट का यूआरएल है तो आपको उसे वेब यूआरएल देना पड़ेगा। कंट्री कॉन्टिनेंट की जानकारी है तो आप उसे यहाँ से ये चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि हम लोग सेल्स परफॉर्मेंस वाइज कर रहे हैं, तो मैं हेडिंग सीधे कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो जैसे हमने कहा सेल्स मैनेजर वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपको अब 2 पेज बनाने। पहला पेज आपको बनाना है जहाँ पे आपको सारे जो भी आपके सेल्स या जो भी आपके डिटेल्स हैं उनका एक ग्रिड टाइप का बनाना है, नहीं कॉपी हो रहा है यहाँ से। तो हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं। तो सेल्स मैनेजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक हमने मान लो समरी बना दिया, सेल्स मैनेजर परफॉर्मेंस समरी। और एक यहाँ से इसका कुछ फॉन्ट साइज या जो भी आपको जैसे भी देना है वो दे के आपने इसको कर दिया। तो एक जगह आप पूरी समरी रखेंगे जहाँ पे आप सारे के सारे सेल्स मैनेजर्स के नाम रखने वाले, और फिर आप जो है क्लिक करेंगे, जब क्लिक करने के बाद आप पीछे पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कुछ ले रहा हूँ और इसका जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके इफेक्ट में जाके इसका बैकग्राउंड हटा ले रहे हैं, इसका शेडो इनेबल कर ले रहे हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और शेडो में भी आप अलग कलर ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं ये कलर ले लेता, आपके ऊपर है। तो ये हो गया हमारा सेल्स मैनेजर परफॉर्मेंस समरी, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिख लिया। और अब हम देखिए एक ग्रिड लेंगे, ये टेबल ग्रिड है। इस टेबल ग्रिड में आप यहाँ से एक अपना व्यू बना लीजिए। पर उससे पहले आप देखिए जो ये पीपल टेबल है और ये जो ऑर्डर टेबल है, ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन होनी चाहिए, तभी आपका डेटा आएगा। तो वो आपको पता लगेगा मॉडल व्यू के थ्रू। देखिए मॉडल व्यू में पीपल और ऑर्डर टेबल आपस में ज्वाइन है। ये पावर बीआई ने खुद ही मॉडल बना दिया है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों टेबल में रीजन नाम का कॉलम कॉमन है, जो अभी हमने देखा। पर रिटर्न में भी ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है। तो रिटर्न टेबल को भी हम इस तरीके से ऑर्डर आईडी के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी हमारा ज्वाइन हो जाएगा। इस तरह से मॉडल बना के उसे सेव कर लीजिए। हाँ, पावर बीआई इसलिए नहीं कनेक्ट कर पाया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आईडी स्पेस के साथ दिया है और यहाँ ऑर्डर आईडी बिना स्पेस के दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 कॉलम का मीनिंग सेम होता है मगर उनके नाम डिफरेंट होते हैं, तो कभी कभी ये भी एक रीज़न हो जाता कॉलम है। मैच नहीं कर पाया, हाँ, वो कॉलम मैच नहीं कॉलम में होता मैच नहीं कर पाया। एग्जैक्टली, तो वो इस वजह से नहीं आता है। तो वो आप फिर यहाँ पे आके कर देंगे। अब ये हमें कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग को एक अब हम यानी कि अब हम दोनों टेबल या तीनों टेबल में से एक्चुअली डेटा दिखा सकते हैं। नाउ हम लोगों को यहाँ से ले लेनी है पहले इमेज। ये एक हमारा टेबल चार्ट है, तो वैल्यू में पहले हमने इमेज ले ली, नॉट हेयर, हेयर। तो यहाँ से हमने इमेज ले ली और अब आप देखेंगे कि क्योंकि हमने उसे एक इमेज यूआरएल दे दिया तो डायरेक्ट अब वो वहाँ से इमेज को पढ़ रहा है। ठीक है,
फिर मान लीजिए अगर हमें इनका रीजन भी यहाँ से ले लेना है, तो आप देखेंगे आप जो जो डेटा आप लेते जाएंगे अपने आप उनकी ज्वाइंट वैल्यूज आती जाएंगी। अगर आपकी सेल्स है, टोटल सेल्स, तो यहाँ से आप लिख दीजिए रीनेम टोटल सेल्स, तो वो अपने आप टोटल सेल्स आ जाएगी। इसी तरह से टोटल प्रॉफिट जो भी आपको लेना है, और यहाँ से आपका रीनेम फॉर दिस विजुअल के टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। और हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस पहले काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो वही हमने यहाँ पे देखिए उनका नाम एक्सेट्रा सब ले रखा है, प्रॉफिट मार्जिन और जो भी लेना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका नाम भी है, तो वो नाम यहाँ से रीजनल मैनेजर का इस तरह से आ रहा है। अब ये जो इमेज है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, तो अगर हम जाएंगे इसके विजुअल के फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में विजुअल के साइज में जाके वैल्यू का साइज बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो आप देख रहे हैं वैल्यूज का साइज तो बढ़ घट रहा है, पर ये इमेज का साइज नहीं चेंज हो रहा है। बिकॉज अगर आपकी इमेज होती है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक इमेज साइज आ जाएगा, और वो इमेज साइज हम जो भी यहाँ से लिखना है, जैसे 175 मान लो, मैं ले लेता हूँ 175 पे थोड़ा सा हमारा ये वाला यूज़र का बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। तो एक आप अपना पर्टिकुलर साइज यहाँ पे पकड़ लीजिए जब आपका फुल विड्थ में आ जाए, और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आप बाकी के वैल्यूज़ का साइज यहाँ से इंक्रीज करके अपना फुल विड्थ अचीव कर लीजिए, और इस तरीके से आपकी बन जाएगी समरी। ओके, ये है सेल्स परफॉर्मेंस की समरी, ये पार्ट 1 है, तो इसको हम रीनेम कर देते हैं समरी। नाउ कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम टोटल सेल्स को अरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सॉर्टिंग वाइज ये जो सैडी नाम के यूज़र हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स की है। ठीक है, 7,39,813 इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स की है। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक सिंगल मेजर में आप मुझे निकाल के दिखाइए कि जिस भी पर्सन ने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं उनका नाम क्या है, या उनकी जो उन्होंने जितनी सेल्स की है उस सेल्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है करना है, तो एक सिंपल आंसर ये है कि अगर आपसे कोई सिंपल मैक्सिमम सेल्स पूछता है तो आप एक नया मेजर यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे मैक्सिमम सेल्स, और आप यहाँ पे लिखेंगे मैक्स फंक्शन, और जो भी आपके ऑर्डर्स टेबल में सेल्स वैल्यू है वो निकल आएगी। मगर ये जो मैक्सिमम सेल्स है, ये मैक्सिमम सेल्स ऑर्डर वाइज मैक्सिमम सेल्स है ना, इट इज नॉट सेल्स बाय पर्सन। इस यहाँ पे पर्सन की कोई बात नहीं हो रही। तो अगर ये मैक्सिमम सेल्स निकालेंगे तो ये किसी एक ऑर्डर में आई हुई मैक्सिमम सेल्स है, राइट। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक ऑर्डर की सेल्स नहीं, आपको निकालना है कि एक पर्सन की सेल्स। सो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, तो वो है ये। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है तो ये आपका यूज़ करना, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग लिखेंगे मैक्स एक्स। जैसा हम लोग ने सीखा था कि मैक्स तो होगा कि ओवरऑल निकालेगा, पर ये जो एक्स वाले फंक्शंस होते हैं जैसे मैक्स एक्स, एवरेज एक्स, ये क्या होते हैं कि ये इटरेशन करते हैं। तो ये क्या करेगा, लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देगा हम लोगों को, हर रो के लिए टेबल के इटरेट करेगा। और इटरेट किस चीज को करेगा, सम ऑफ ऑर्डर को।
तो ये पहले सम ऑफ ऑर्डर सेल्स करेगा और वैल्यूज के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज फंक्शन हमें रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू की लिस्ट। तो जैसे वैल्यू फंक्शन की अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या है, व्हेन अ कॉलम नेम इज गिवन इट रिटर्न अ सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज फंक्शन क्या करेगा, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया वैल्यूज मैनेजर, एक मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो आप भले ही ऑर्डर टेबल में, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ मान लीजिए वैल्यूज ऑर्डर टेबल के मैनेजर, तो भले ही ऑर्डर टेबल में मैनेजर्स का नाम 10,000 बार आया है, मगर वैल्यूज क्या करेगा, उनके नाम एक एक बार दे देगा, जैसे एलेक्स, जॉन, मोहन, जो भी है, मान लो शाह, वट एवर। सो ये 4 नाम दे देगा अगर 4 यूनिक वैल्यूज हैं किसी में भी। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे रीजन, तो चाहे कितनी भी बार आया वो 4 रीजन दे देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये वैल्यूज फंक्शन का काम है। वैल्यू एक हमें सिंगल कॉलम टेबल रिटर्न करके दे देगा। तो इससे हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारे पास नाम एक ही बार आ रहा है। और इटरेट हम किसके थ्रू कर रहे हैं, इटरेट हम कर रहे हैं कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स। तो ये क्या करेगा टोटल से, तो यहाँ ये ऐसे कुछ लिख देगा कि एलेक्स के सामने मान लो एलेक्स ने 140 कर दिया, जॉन ने 560 किया, मोहन ने 660 किया, और शाह ने मान लीजिए 665 किया। तो जिसका भी हाईएस्ट आएगा उसको अपने आप जो है वो पिक कर लेगा, उसका नाम पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है इस फंक्शन का यूज, उसकी सेल्स वैल्यू सॉरी पिक कर लेगा, क्योंकि अभी नाम वाला हम दूसरा करेंगे। तो पहले हमने कैलकुलेट किया, टॉप कैलकुलेट के लिए कैलकुलेट के लिए मैक्स एक्स किया, मैक्स एक्स से वो सेल्स मैनेजर वाइज पीपल से रीजनल मैनेजर निकाल लिया, और ऑर्डर सेल्स से सेल्स निकाल ली। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये, और ये फार्मूलेज अभी मैं भेज दूंगा। तो नया मेजर है, इसमें हमने किया मैक्स एक्स वैल्यूज। हाँ, अगर 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 हमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे, पर अगर हमें उस पर्सन का नाम चाहिए तो वो अगला टॉपिक है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ वो सेल्स वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम नाम नहीं ले रहे हैं, उसकी सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं। तो इसको हमने जब किया तो यहाँ से निकल आएगा, और एक हम यहाँ से कार्ड विजुअल ले लेते हैं और फॉर्मेट पेंटिंग में अप्लाई करके इस कार्ड विजुअल में हम लोग टॉप रीजनल सेल्स की वैल्यू ले लेते हैं, और वो वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमें शायद सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें इसमें पर्सन का नाम नहीं चाहिए। हमें ये मैक्स एक्स फंक्शन, मैक्स क्या करेगा, मैक्स का काम ही है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो वो निकाल देगा कि किस पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि जो भी पर्सन के आगे, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो हर पर्सन के आगे उनकी सेल्स की सम आ जाएगा लिख के, और क्योंकि सेल्स का सम आ जाएगा तो मैक्स एक्स उसे निकाल देगा। अब यहाँ पे हमारे टॉप एंड रीजनल सेल्स की वैल्यू आ गई। वैल्यू का जो भी आपको कलर वगैरह चूज करना हो आप कर लीजिए, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग पे यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें यही है कि जो ये वैल्यू तो आ गई, मगर उस पर्सन का नाम भी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैक्स एक्स का यूज करेंगे तो मैक्स एक्स वो पी क्यू आर एस, मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकालेगा, वो उस पर्सन का नाम चाहिए। तो अब हम लोग अगला जो यूज देखेंगे वो टॉप एन फंक्शन का है, और यहाँ से इसको उठाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे मेजर में।
क्वेश्चन ये है कि जो टॉप जिसकी टॉप सेल्स है उस टॉप सेल्स वाले रीजनल मैनेजर का नाम क्या है। तो टॉप सेल्स रीजनल मैनेजर नाम के लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं टॉप मैनेजर टेबल। आप चाहें तो इस टेबल को एज अ कैलकुलेटेड टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे वैसे बना लें या अगर आपको सिर्फ इसको टेम्परेरीली यूज करना है तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। टॉप टेबल बनाने के लिए एक फंक्शन है टॉप एन। टॉप एन में आप सबसे पहले एन वैल्यू लिखते हैं कि आपको पहला चाहिए, दूसरा, 10, कौन कौन चाहिए। तो वो वैल्यू हमने लिख दी 1, हमें पहला चाहिए। फिर उसके बाद आप एक समराइज टेबल बना रहे। समराइज टेबल में आपको पता है कि समराइज टेबल में हम लोग एक टेबल लेते हैं, एक ग्रुप बाय कॉलम लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं और निकाल के दिखाते हैं कि टोटल सेल क्या है। तो हम लोग इसके पहले कि ये चीज़ करें इसको पूरा ब्रेकअप करते हैं हम छोटे छोटे पार्ट में। पहले हम बना ज़रूर दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से ये सब हटा देते हैं और हम यहाँ से जाते हैं न्यू मेजर पे और इसको यहाँ पे लिखते हैं मैनेजर वाइज सेल्स। इसके लिए हम लोग एक समराइज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से हम ऑर्डर्स टेबल पकड़ लेते हैं और ग्रुप बाई किससे करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पीपल मैनेजर है उससे ग्रुप बाई करना है। उनका नाम 50 बार आ सकता है लेकिन हम एक एक बार उनका नाम रखने वाले हैं। फिर पूछ रहे कि उसका नाम क्या रखोगे जो आउटपुट कॉलम आएगा। एक तो मैनेजर का नाम ही हो गया, दूसरे का कॉलम का नाम क्या रखोगे। तो हमने मान लीजिए कह दिया टोटल सेल्स और फिर पूछ रहे कि उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमने कहा एक्सप्रेशन होगा सम ऑफ ऑर्डर सेल्स, जो भी हमारी सेल्स वैल्यू है। और इस तरीके से समराइज फंक्शन के थ्रू, ठीक है, हम लोग एक नया टेबल बना सकते हैं। तो हमें वो एज अ टेबल बनाना होगा और यहाँ से हमने वो टेबल बना लिया। ठीक है, और रन कर दिया तो यहाँ से हमें मैनेजर वाइज सेल्स निकल आई। और जब आप इस टेबल को देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है, ये समराइज फंक्शन का काम है। समराइज फंक्शन आपको एक ऐसा टेबल रिटर्न करके देगा, एक ऐसा टेबल रिटर्न करके देगा जिसमें आप एक एग्रीगेशन लगा सकते हैं और जो आपके कैटेगोरिकल वैल्यू हैं, जैसे इसमें और क्या क्या दिखा सकते हैं हम लोग, सिटी वाइज सेल्स, स्टेट वाइज सेल्स, कैटेगरी वाइज सेल्स, है ना, सेगमेंट और कुछ भी। अब जैसे तुम्हें प्रॉफिट प्रॉफिट दिखा, नहीं प्रॉफिट दिखाओगे तो शायद पावर बीआई डांट दे तुम्हें, पावर प्रॉफिट क्यों दिखाओ, क्यों नहीं दिखा सकते। दूसरा कॉलम लगाओ जैसे टोटल प्रॉफिट, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम क्या क्या दिखाना चाहते हो। जैसे टोटल प्रॉफिट लिया तो सम ऑफ ऑर्डर्स प्रॉफिट बाई सेल्स, मेरा मतलब है कि कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इस एग्जाम्पल में उसको हम लोग सेल्स और प्रॉफिट बोल रहे हैं। तुम्हें लिटरली ये समझना पड़ेगा कि किसी और एग्जाम्पल में वो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे अब वो टोटल प्रॉफिट आ गया कि इनको टोटल कितना प्रॉफिट मिला। तो बेसिकली समराइज फंक्शन ये करता है। ठीक है, अब अगर हम एक और टेबल बनाएं, एक और टेबल, हाँ वो टेबल बनाता है और एक और टेबल बनाए, इस टेबल का नाम रखते हैं टॉप एन समथिंग और टॉप एन वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम टॉप एन रखते हैं तो वो पूछ रहा है एन वैल्यू, हमने कहा 1।
टेबल क्या है, हमने कहा कि जो वो टेबल है मैनेजर वाइज सेल्स, कह रहे ऑर्डर बाई किसके द्वारा करोगे, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बाई जिसके भी द्वारा करना है वो आप कर लीजिए। और जैसे हम लिख सकते हैं टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, जो भी आपको लिखना है। और ऑर्डर कैसा रखना चाहते हो, तो हमने कहा डिसेंडिंग, ऐसा कुछ हम यहाँ से उठाते हैं। तो ये टॉप एन वैल्यू निकली। और इसमें आप देखोगे टोटल सेल्स वाइज जिस भी पर्सन का सेल्स सबसे ज़्यादा था वही पर्सन का नाम आ गया, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें टॉप एन या टॉप वन बाई सेल्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं सीधे इसको, टॉप टॉप वन बाई सेल्स। तो अब बस मेरे लिए इजी होगा, अगर मुझे वो सेल्स वैल्यू चाहिए तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं टॉप वन बाई सेल्स में से उसका नाम यहाँ पे रख दूँ सीधे, आ गया सेडी पाथॉन। सो ये भी एक तरीका है इसमें, लेकिन हमें 3 स्टेप करने पड़े ना। पहला स्टेप क्या था जी सर। कि हमने समराइज टेबल बनाई जिसमें हमने हर एक मैनेजर वाइज उसका टोटल ऑर्डर रखा। दूसरा स्टेप क्या था, फिर हमने टॉप एन टेबल बनाई जिसमें हमने उनका नाम, सेल्स एक्सेट्रा रखा। और फिर स्टेप नंबर 3 कि हमने ड्रैग किया उसमें से, और सेल भी हम बाय द वे यहीं से निकाल सकते थे, और प्रॉफिट भी हम यहाँ से। तो इनका सबसे ज़्यादा सेल, इनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सारा कुछ निकल जाएगा, राइट, यहाँ से। तो इस तरह आप समराइज में जो जो रखना चाहते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरीथिंग, तो ये है। तो फर्स्ट, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रीजनल मैनेजर, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, बेस्ट या टॉप परफॉर्मिंग रीजनल मैनेजर, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, हाईएस्ट सेल्स बाय मैनेजर, और इनके द्वारा प्रॉफिट, ऐसा कुछ यहाँ पे निकलेगा। तो ये हो गया हमारा समरी टेबल। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे एक बार में किया है। हम लोगों ने पहले एक टॉप मैनेजर टेबल नाम का टेबल बनाया जिसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया, उसमें हमने सेम चीज लिखी, समराइज किया। तो उसमें जो टेबल दूसरी लिखी थी हमने, उसको हमने समराइज यहीं पे लिख लिया। और उसके जो कॉलम था उस कॉलम के द्वारा हमने ऑर्डर बाई किया। और फिर रिटर्न क्या किया कि ये जो टॉप मैनेजर टेबल है उसमें से मैनेजर नाम का जो कॉलम है उसमें पीपल, जो रीजनल मैनेजर का जो कॉलम है वो उठा लिए। तो ये वही स्टेप है जिसको हम एक बार में कर सकते हैं, यही मेजर का काम है। इस तरीके से हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। पर अगर आपको ये टेबल्स वगैरह आगे देखनी हो, इनका यूज़ करना हो, तो आप ऐसे छोटे छोटे टेबल्स बना के भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट जहाँ पे हमने एक ये करा। ना अगर मान लीजिए हम इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट का पर्पस क्या है कि अब हम यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो एक एक पर्सन की डिटेल, अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, इन कार्ड्स में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से आ रही हैं, ऑलरेडी हाईएस्ट वैल्यू है। तो अब हम यहाँ से कुछ डिटेल उठाते हैं। तो पहले तो हम, क्योंकि डुप्लीकेट है, इसमें से हम बाकी चीज़ें हटा देते हैं, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। एक हम सिर्फ इतना रखते हैं, और सिर्फ इतना रखते हैं कि एक पर्सन का नाम दिखाई दे। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो हाईएस्ट सेल्स बाय मैनेजर है इसकी जगह एक्चुअल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है। फिर इसके बाद
हम उसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जैसे जो भी उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए होंगे तो इसका काउंट डिस्टिंग। फिर तीसरा प्रॉफिट, तो हम एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे हमारे ऑर्डर टेबल का। तो हमें दिख रहा है कि टोटल सेल्स इतनी हुई है, नंबर ऑफ ऑर्डर इतने आए हैं, उन्होंने टोटल जो प्रॉफिट बनाया वो इतना बनाया। अब कितने कस्टमर को इन्होंने डील किया, तो हमारे पास एक कस्टमर आईडी भी है यहाँ पे। और अगर हम डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर आईडी करें तो ये हमारे टोटल है ना, अभी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो ये टोटल है। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से चलो केपीआई, ठीक है। और इनका जो सेल्स पर्सन का डिटेल है, मैं चाहता हूँ इस हाइट के बराबर आए। तो इमेज का साइज हम वापस यहाँ से जाके थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम चाहते हैं कि पहली लाइन में आ जाए तो 120 के करीब हम कर लेते हैं। बाकी आप इसको करते रहिएगा, सजाते संवारते रहिए। मैं 100 रखूँगा। डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आप ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 105 रखते हैं, और क्योंकि इसमें 95 ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं हम लोग को कई बार इटरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इनका हम नाम यहाँ, आइडिया देखो क्या होता है कि अगर एक हमने मैट्रिक्स चार्ट बनाया, उस मैट्रिक्स चार्ट में अगर हम किसी एक पर्सन को चूज कर लेंगे तो आप देखेंगे वो एज अ फिल्टर भी काम कर रहा है। इज इट ओके, राइट? ये एज अ फिल्टर काम कर रहा है, यानी अभी हम जो डिटेल देख रहे हैं वो इस यूजर की है। अब ये अब ये तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोग के? नेक्स्ट आपको यहाँ पे और जो भी डिटेल दिखानी हो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक लाइन चार्ट दिखाना है, और उस लाइन चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे मान लीजिए दिखाना है ऑर्डर डेट वाइज सेल्स, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर डेट रख ली, और यहाँ से हमने वाई एक्सिस पे सेल्स रख ली। तो ये एक सिंपल सा, पहले हमें ईयरली डेटा दिखेगा, और अगर हमें और डिटेल में चाहिए तो और डिटेल में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया ईयर एंड क्वार्टर वाइज सेल्स। देन मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज सेल्स, तो हम एक यहाँ पे इसको ट्री मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, और ट्री मैप में हम लोग कैटेगरी में जो सब कैटेगरी का नाम है वो ले आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी ओवरऑल डेटा देखना है आप देख लीजिए। इसी तरह से आपने आपको बताया कि अगर हमें कैटेगरी वाइज सेल्स देखनी है, ठीक, कैटेगरी वाइज कितनी सेल्स हुई है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर डोनट चार्ट या पाई चार्ट प्रीफर करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग एक ऑर्डर डेट की जगह कैटेगरी ले लेते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी हैं, तो हम कैटेगरी वाइज सेल्स दे सकते हैं। फिर हम एक फील्ड मैप ले सकते हैं जिसमें लोकेशन में हम स्टेट का नाम ले सकते हैं, जिसको यहाँ पे प्रोविंस की तरीके से भी दिया है, क्योंकि यहाँ 2 देशों का डेटा है। तो यहाँ पे स्टेट और प्रोविंस दे दिया है। और यहाँ पे टूल टिप में हम लोग सेल्स को ले लेंगे, और टूल टिप में जो सेल्स लेने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ फिल कलर में एक एफएक्स लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, ये हमने पहले भी किया है। और ऑर्डर में हम कहेंगे कि जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसके अगर सेल्स वैल्यू कम है तो लाइट कलर, और ज़्यादा है तो डार्क कलर और ब्लू, और कोई मिडिल कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिन स्टेट में कम सेल्स है या ज़्यादा सेल्स है वो दिखेगा। मान लो कम वाले को हम हरा या कोई और दे देते हैं, कम वाले को मान लो ये वाला कलर दे देते हैं,
मिडिल वाले को हम मान लीजिए एक येलो सा कलर दे दें, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से एक चार्ट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अदर फिल्टर्स भी अगर आपको लगाने हैं, जैसे मान लीजिए हमें रीजन वाइज फिल्टर लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे से स्लाइसर आता है यहाँ में। तो ये एक एरिया जैसे हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक स्लाइसर भी बना सकते हैं। एक दो जितने भी स्लाइसर आप बनाना चाहते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे हम एक स्लाइसर में रीजन को ऐसा कर देते हैं। ये रेगुलर चीज़ें जो हम लोगों ने पहले काफ़ी बार की, जिस तरह से हमने रीजन को स्लाइसर दिया, इसी तरीके से हम सेगमेंट को भी स्लाइसर में दे सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट है, कॉरपोरेट है कि होम ऑफिस है, आप जो भी दिखाना चाहते हैं। तो ये एक हमारा हेलो समरी टेबल बना। मगर तो ये 1% समरी है, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, तो इसका हमने रखा 1% समरी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे इस टेबल में जाइए, स्टेप याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ड्रिल थ्रू फीचर के लिए, तो ड्रिल थ्रू के लिए हमें क्या करना है, ड्रिल थ्रू के लिए ओपन योर सिंगल पर्सन टेबल, जिसको अभी हमने जैसा आपको करके दिखाया, सिंगल पर्सन टेबल ओपन कीजिए इन द मैट्रिक्स चार्ट, या जिस भी चार्ट में आपको दिखाना है, इन द मैट्रिक्स चार्ट ऐड पर्सन नेम, और या जो भी फील्ड को आप एज अ ड्रिल थ्रू फील्ड मानना चाहते हो। तो इन द मैट्रिक्स चार्ट ऐड पर्सन नेम एज ड्रिल थ्रू फील्ड। और ये कहाँ पे आता है ऑप्शन, तो जैसे हमने ये मैट्रिक्स चार्ट यूज कर लिया, ध्यान से देखिए, अभी ये मैट्रिक्स चार्ट सेलेक्ट हो गया, यहाँ नीचे आता है ड्रिल थ्रू ऑप्शन, और इसमें आता है ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हेयर। तो जो ड्रिल थ्रू फील्ड है उसमें हम रीजनल मैनेजर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये रीजनल मैनेजर का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, ये रीजनल मैनेजर का नाम लिखा है। अब आपको अपने दूसरे टेबल में जाना है, ठीक है। यहाँ तो आपने ये नाम लिख दिया, अब आपको यहाँ पे दूसरे टेबल में जाना है, और मतलब जिस टेबल से आप ड्रिल थ्रू करके आएंगे, ये तो हो गया कि आप ड्रिल थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ पे जाके, ठीक है, अब आप देखेंगे, मान लो ये इसका हम राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन आ जाएगा, और उस ऑप्शन में ये हमें उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाएगा 1% समरी। तो अगर मान लो मुझे इनकी डिटेल देखनी है, तो राइट क्लिक किया और ड्रिल थ्रू करके उनके नाम के ऊपर ड्रिल थ्रू किया, क्योंकि नाम को हमने वहाँ पे ऐड कर दिया था, और 1% समरी में आएंगे, तो अब ये पूरा का पूरा डेटा सिर्फ रॉक्सेन के लिए दिखाएगा। वही रीजन आएगा जिसमें इन्होंने सेल्स कराई हैं, केवल वही सब कैटेगरीज, वही काउंट ऑफ ऑर्डर्स, वही सम ऑफ प्रॉफिट आएगा जो इन्होंने कराया है। और एक ये नया आइकन आपको दिख रहा होगा, इसका हम यहाँ से टेक्स्ट वगैरह, कलर वगैरह भी कुछ चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो शेप है, जैसे रेक्टेंगल शेप है या जो भी, इसको आप चेंज कीजिएगा। इसका एक्शन होता है, और ये एक्शन होता है बैक, कि आप जहाँ से भी क्लिक करके आए हो, आप यहाँ से कंट्रोल क्लिक करिए, वापस आप पहुँच जाएंगे। सो ये हमारा है। इसी तरह अगर हम इन पे क्लिक करते हैं ड्रिल की, तो इनकी 1% समरी पे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिस भी चीज़ पे हम ड्रिल थ्रू ऐड करते हैं, हम उस चीज़ का ही डिटेल देखते हैं बेसिकली, और वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और एक और नया चार्ट बनाया, अभी मैं कोई सिंक्विंग नहीं कर रहा यहाँ पे, एक और नया चार्ट बनाया, तीसरा चार्ट है ये, इसका भी बैकग्राउंड हम लोग कोई, चलो इसका कुछ अलग ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल चीज दिखा सकता हूँ।
अभी यहाँ पे सारे आएंगे क्योंकि कोई ड्रिल थ्रू यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ड्रिल थ्रू वगैरह यहाँ से सब गायब हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं इस चार्ट में, ठीक है, मान लीजिए मैं कैटेगरी को ड्रिल थ्रू ऐड कर रहा हूँ, कैटेगरी को एज अ ड्रिल थ्रू ऐड किया। तो अगर हम 1% समरी में हैं और यहाँ से जो है करेंगे, तो जो जिस भी फील्ड को आप एज अ ड्रिल थ्रू ऐड करें, जैसे वहाँ पे हमने पर्सन को किया, तो वहाँ अदर टेबल्स में कैटेगरी का डेटा आपको दिखाने लगेगा एज अ ड्रिल थ्रू, अलग अलग चीज़ें। मगर उसके लिए हम लोग को एक समरी टेबल बनानी पड़ेगी जिस तरह से हमने बनाई। तो कैटेगरी के लिए ये कैसे करना है वो मैं और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। कंट्री वाइज मान लो कि डेटा में कंट्री दिख रही, सिटी दिख रही, मान लो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और एक तो ऐसे एज ए डेटा टेबल भी दिख जाएगा, मगर एक यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा ड्रिल थ्रू का। तो हमारे पास एक पूरा चैप्टर है उसके लिए भी। पर आज जो आप लोगों को बना के देखना है वो ये है कि आप एक समरी टेबल बनाएंगे और एक 1% सिंगल पर्सन समरी टेबल बनाएंगे, और दोनों में से वही फील्ड जैसे यहाँ पे हमने लिया, आप यहाँ पे उसको ड्रिल थ्रू करेंगे तो टेबल के ऊपर ये बेस्ट काम करेगा, क्योंकि टेबल हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी उस टेबल के रिलेटेड डेटा है वो आप आगे दिखा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे भी अगर हम एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पे हम कैटेगरी वाइज कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कैटेगरी दे दी, कैटेगरी वाइज सेल्स दे दिया हमने, शिपिंग मोड, जो भी आपको देना है, जैसे सब कैटेगरी, प्रॉफिट, एक्स वाई जेड जो भी आपने दे दिया, और कहा कि ड्रिल थ्रू फील्ड हमने कैटेगरी रखी है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आएगा, और जब आप पेज 1 पे जाएंगे तो अब आपको सिर्फ वही कैटेगरी दिखने वाली है जिस कैटेगरी को आप क्लिक करके आए। अभी हम मान लीजिए ऑफिस सप्लाई पे जा रहे हैं, तो अभी सब ऑफिस सप्लाई का ही दिखेगा। तो इस तरीके से आप एक पेज से दूसरा, और इसको हम रीनेम दे देते हैं कैटेगरी वाइज, इसको नाम दे देते हैं सिंगल कैटेगरी समरी। अब सिंगल कैटेगरी समरी को आप थोड़ा सजा लीजिए अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें आपको दिखानी है, तो सिंगल कैटेगरी समरी पे पहुंच जाएगा। राइट क्लिक करिए, ड्रिल। तो अभी मान लीजिए हमें देखना है तो हमने राइट क्लिक कर लिया, जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की उस पर आ गया। तो पहले हम समरी से गए कि इस यूज़र का देखना है, तो अब पूरा चलाते हैं। तो चेक पे गया, ओपन पर्सन समरी किया, यहाँ में चेक की परफॉर्मेंस दिख गई। अब हम जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का ड्रिल थ्रू किया और यहाँ पे आ गया। और अगर आप यहाँ और डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी सिंगल पर्सन का नाम लिख सकते हैं। तो ये आप देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम चेक के थ्रू आए ना। देखिए अभी हम यहाँ से मान लीजिए फ्रेड के थ्रू आते हैं, तो फ्रेड के थ्रू 1% समरी पे गए। अब अगर हम यहाँ से ऑफिस सप्लाई पे जा रहे हैं तो सिर्फ फ्रेड का ही आएगा यहाँ पे। तो ये 1% समरी, एंड ये है दैट पर्सन वाइज कैटेगरी वाइज समरी। तो पूरा टेबल सिर्फ एक सेल्स मैनेजर के लिए, पूरा एक रिपोर्ट आप देख रहे हैं कैसे ड्रिल हो रहा है। ड्रिल मतलब ना कि ड्रिल करके दीवार में जैसे हम ड्रिल कर देते हैं, तो वैसे हम डिटेल पे डिटेल देखते चले जा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपको स्टेट या प्रोविंस वाइज डेटा देखना है तो आप क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए और इसका रीनेम कर लीजिए सिंगल स्टेट समरी।
सिंगल स्टेट समरी। और सिंगल स्टेट समरी में क्या होएगा, अब यहाँ से ऑफिस सप्लाई वगैरह हटा दीजिए, तो यहाँ से हम कैटेगरी हटा देते हैं और एक स्टेट प्रोविंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। और उस फील्ड को जिसको आप एज अ डिटेल मानना चाहते हैं, तो स्टेट प्रोविंस को एज अ ड्रिल थ्रू ऐड कीजिए। अब क्या होएगा कि अभी तो यहाँ पे शो ऑल ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम स्टेट पे क्लिक करते हैं तो इस पर ड्रिल थ्रू आने लगा, सिंगल स्टेट समरी पे पहुंच गया, और जिस स्टेट से हम आए उस रीजनल मैनेजर द्वारा उस स्टेट में कैसी परफॉर्मेंस रही है वो दिखने लगेगा। तो आई नो इट कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतना सारा कुछ है इसमें, पर ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम कॉलम हेडर्स को भी थोड़ा सा बना देते हैं। एक टेबल में भी आपके कई सारे स्टाइल प्रीसेट्स होते हैं, जैसे बोल्ड हेडर, कंट्रास्टिंग रोज, इस टाइप का आप बना सकते हैं। कैनवस बैकग्राउंड आप जो भी अपना चूज करना हो, मान लीजिए हम थीम के अकॉर्डिंग कोई बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं, ये हो गया। और आप क्या दिखा रहे हो ये भी आप दिखा सकते हो कि एक्चुअली में हम दिखा क्या रहे हो। तो यहाँ से हम ऐसे एक कार्ड ले लेते हैं, और इस कार्ड में ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। सो इस कार्ड में रीजनल मैनेजर का नाम ले लेते हैं। फ्रेड सुजुकी का ही आएगा क्योंकि उसी पे है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोग अभी एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो फ्रेड सुजुकी आ रहा है और कैटेगरी लेवल बंद। इसी का एक और कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेट लिख देते हैं क्योंकि ये स्टेट वाइज समरी है, और एक टेक्स्ट बनाते हैं। तो शोइंग समरी ऑफ और ये सारा आज आप लोग को प्रैक्टिस करना है। शोइंग समरी ऑफ, और इसको हम कुछ इस टाइप से इसके बगल में ले आते हैं। तो शोइंग समरी ऑफ, बोल्ड कर दीजिए, अलाबामा। और उसका जो भी अगर कैटेगरी लेवल देना भी है तो ये अलाबामा उसका कैटेगरी लेवल है, और कैटेगरी लेवल में स्टेट, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी कॉल आउट वैल्यू छोटी कर देंगे तो वो दिखेगा। तो शोइंग समरी ऑफ अलाबामा स्टेट, और यहाँ पे भी आप ऐसे करते हैं, और अच्छा भी कर सकते हैं इसको। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे, एंड फ्रेड सुजुकी रीजनल मैनेजर। और हम लोगों ने एक और फंक्शन सीखा है, कॉन्कैटिनेट एक्स। कॉन्कैटिनेट एक्स में भी आप ये पूरा लिख सकते हैं, शोइंग समरी ऑफ अलाबामा स्टेट बाई, क्योंकि जो भी बाई में ना इनके द्वारा, बाई फ्रेड सुजुकी, ऐसा कुछ आप एक खिचड़ी बना सकते हो। अब देखना है कि ये डायनेमिक है कि नहीं। सो अगर मान लीजिए हम आ जाते हैं, अब की बार हम चक मैगी पे जाते हैं, ड्रिल थ्रू करते हैं 1%। चक मैगी का स्टेट जो हम लेते हैं वो ये ले लेते हैं। सो शोइंग समरी ऑफ क्यूबेक बाई चक मैगी। इसको आप थोड़ा और ज़्यादा स्टाइल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोड कैसे लिख सकते हो, बट इस तरह से आप एक डायनेमिक टेक्स्ट भी दिखा सकते हो, और जो हमारा एंड यूज़र है उसको दिखेगा भी कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो इस टाइप से आप मल्टीपल ड्रिल थ्रू फील्ड्स बना सकते हैं। तो एक यूज़र एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे भी जा सकते हैं। तो ऐसा आप एक आज बनाएंगे।
ये पावर बीआई फाइल अगर आपको चाहिए मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को दिखे कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे नेविगेशन बनाया। और यहाँ से जो भी आपको अदर डिटेल, जैसे यहाँ पे हमने इनकी डिटेल्स ली हैं, तो इनकी टोटल सेल्स, इनके टोटल ऑर्डर, क्योंकि ये हम लोगों ने यहाँ से एक वो बनाया था ना कि समरी टेबल बनाया था, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो उसमें कोई वो डिटेल आपको जो देनी हो आप दे दीजिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें सब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखानी है, तो जो सेलेक्टेड है ना वैल्यू, उसके ही थ्रू आएगा। अगर मान लीजिए हमें डेटा दिखाना है कि ये तो सब कैटेगरी हो गई, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, तो आप यहाँ से क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लीजिए और प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए। तो जैसे दिख रहा है कि इस पूरे सिलेक्शन पे ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी जिसमें चक मैगी ने जितनी सेल्स कराई है उसमें फ़ोन सबसे ज़्यादा बिके हैं, और जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है वो कैनन इमेज कॉपियर करके वो है, और ये सारे प्रोडक्ट नेम है। तो इस टाइप से भी आप एक समरी टेबल बना सकते हो। तो ये आपको आज ट्राई करना है, वीडियो दोबारा देखते रहिए, ट्राई करिए।